वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपकी अपनी मीनू चौहान एक बार फिर आपके सामने 10th क्लास का ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट रिसोर्स एंड डेवलपमेंट लेकर आई हूँ। आज हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट कंप्लीट कर देंगे कम्प्लीटली। और हमने अभी प्रीवियस 2 क्लासेस में सबसे पहले रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा है कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल, मैन मेड, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, एग्जॉस्टेबल, और स्टॉक्स क्या हैं, रिजर्व्स क्या हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्या हैं। देन कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि लैंड यूटिलाइजेशन कैसे होती है, डिग्रेडेशन का पॉइंट क्या होता है, कैसे हम अपनी अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग से, कैसे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है। तो ये सब अभी हम 2 क्लासेस में पूरा पढ़ चुके हैं। आज जो हमने पढ़ना है वो है सॉइल एज अ रिसोर्स, यानी कि हमारी लाइफ में मिट्टी का, सॉइल का क्या रोल है। सो हियर द चैप्टर इज soil is the important renewable natural resource. It is a medium of plant growth and supports different types of living organisms on earth. The soil is living system. It takes millions of years to form soil up to new centimeter in depth. बेसिकली जो सॉइल है वो रिन्यूएबल सोर्स है, नॉन रिन्यूएबल नहीं है, क्योंकि जब तक अर्थ है मिट्टी जरूर रहेगी। और जो मिट्टी है वो कैसे बनती है, डिफरेंट तरह की सॉइल पाई जाती है। अब ये जो सॉइल फॉर्मेशन है ये किस पर डिपेंड करती है। सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड्स ऑन द माउंटेन्स, द क्वालिटी ऑफ माउंटेन्स। जिस तरह से माउंटेन्स होंगे, अगर वो ब्लैक सॉइल है, लेटराइट सॉइल है, एरिड सॉइल है, खादर है, बांगर है, जो भी सॉइल क्वालिटी होती है वो डिपेंड करती है कि वो किस पहाड़ के, किस चट्टान के टूटने से बनी है। तो ये जो पहाड़ों की टूटना होता है, चट्टानों का टूटना होता है, ये एक नेचुरल फिनोमिना है। जैसे बारिश आना, धूप पड़ना, तो जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं वो क्रैक पड़ जाती हैं सनलाइट की वजह से, उनके बीच में दरारें पड़ जाती हैं। फिर बहुत लंबे समय बाद वो दरारें धीरे 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 ब्रेक होती हैं छोटे पहाड़ों में। उसके बाद पानी से बह जाना, आंधी तूफान से इनका टूट जाना, तो ये जो चट्टानें और पहाड़ टूट के बिखर जाते हैं, ये उस मिट्टी का रूप ले लेते हैं। तो जो क्वालिटी उस माउंटेन की होगी, उस पहाड़ की होगी, उसी क्वालिटी की मिट्टी हमें वहाँ मिलती है। सो द केमिकल एंड ऑर्गेनिक चेंजेस विच टेक प्लेस इन द सॉइल आर इक्वली इम्पॉर्टेंट। तो ये जो हम कह सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। प्लीज आप ये लाइन मार्क कर लीजिएगा अपनी बुक में, क्योंकि सॉइल फॉर्मेशन कैसे होता है, सॉइल के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं, ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में या 5 मार्क्स में हर साल मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है, चाहे आपके प्री बोर्ड्स में आए, चाहे आपके बोर्ड्स में आए। बट हाउ सॉइल फॉर्म्ड या व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, ये जरूर आता है। सो ये लाइन जो मैंने अभी आपको रिपीट की कि पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर द इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ soil. The next is on the basis of the factors responsible for the soil formation, their color, thickness, texture, age, chemical and physical properties. Total 6 properties हैं जो soil को इंडिया में अलग अलग जोन में क्लासीफाई करता है। जैसा हमने पहले पढ़ा है एल्यूवियल सॉइल, ये मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पॉर्टेंट सॉइल है। इंडिया में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली सॉइल है एल्यूवियल सॉइल, और ये एंटायर नॉर्दर्न प्लेन में फैला हुआ है। दिस हैव बीन डिपॉजिटेड बाय 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर, इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र। इंडस नदी के किनारे, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे सबसे ज़्यादा एल्यूवियल सॉइल पाई जाती है। एंड एल्यूवियल सॉइल इज ऑल्सो फाउंड इन द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन, बेसिकली कृष्णा एंड कावेरी रिवर्स। सो द एल्यूवियल सॉइल कंसिस्ट ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले, यानी कि इसमें ह्यूमस भी होती है। अगर वो वाटर रिटेलिएशन कैपेसिटी ज़्यादा है, उसमें पानी की कमी नहीं है, तो वो ऑब्वियसली खेती बाड़ी के लिए, सिंचाई के लिए, या कुछ भी आपने क्रॉप ग्रो करनी है तो उसके लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम द साइज ऑफ देयर ग्रेन्स और कॉम्पोनेंट्स, सॉइल्स आर ऑल्सो डिस्क्राइब्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज। इनके अंदर पाए जाने वाले कॉम्पोनेंट्स के साथ इनकी एज, मतलब वो मिट्टी कितनी पुरानी है, आज से 100 साल पहले है, 200 साल पहले है, 20 साल पहले है, तो वो उनका एज क्वालिटी जो है उनका टेक्सचर बताती है। जैसे अब इन्होंने बताया अकॉर्डिंग टू देयर एज, हम इसे 2 कैटेगरीज में सॉर्ट आउट करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, बांगर एंड खादर। इट्स नॉट भांगर, इट्स बांगर, BA, बांगर एंड खादर। द बांगर सॉइल हैज द हायर कॉन्सेंट्रेशन कंकर्ड नोड्यूल्स देन खादर। बांगर के अंदर कंकर्ड नोड्यूल्स, कंकड़ पत्थर खादर के कंपैरिजन में ज़्यादा होते हैं। एंड इट हैज़ मोर फाइन पार्टिकल्स एंड मोर फर्टाइल देन बांगर। जो खादर है वो बांगर के कंपैरिजन में इट हैज़ फाइन पार्टिकल्स एंड इज मोर फर्टाइल देन बांगर।
तो जो खादर है वो बांगर के कंपैरिजन में ज़्यादा फर्टाइल होती है। एल्यूवियल सॉइल्स एज अ होल आर वेरी फर्टाइल। एल्यूवियल सॉइल बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है, इसलिए खेती बाड़ी में इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। ये बेसिकली इसमें पोटैश, फॉस्फोरिक एसिड, लाइम और बहुत सारी चीज़ें पाई जाती हैं जिसका इस्तेमाल हम शुगर केन यानी गन्ना, पैडी, वीट और बहुत सारे सीरियल क्रॉप्स के लिए हम करते हैं। तो इट इज़ द सॉइल विच इज़ मोस्टली वाइडली यूज्ड इन इंडिया, एल्यूवियल सॉइल। द नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। अब जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी। काली मिट्टी आपने नॉर्मली नहीं देखी, जो भी हम देखते हैं वो लिटिल ब्राउन कलर, रेडिश कलर में होती है, बट ब्लैक कलर की सॉइल हमने नहीं देखी। ये होता है माउंटेन्स का वॉल्केनिक इरप्शन। वॉल्केनो, ज्वालामुखी आपने पढ़ा हुआ है, आपने सुना हुआ है, बट देखा नहीं होगा। पहाड़ों के अंदर से जब ज्वालामुखी फटता है और वो लिक्विड फॉर्म में जब पहाड़ों से बाहर निकलता है और जिस जगह पर वो पूरा फैल जाता है, उसका ठंडा होने के बाद वहाँ की जो मिट्टी होती है वो ब्लैक सॉइल बन जाती है और वो वॉल्केनिक इरप्शन का ही रिजल्ट होता है, जिसकी वजह से उनका रंग काला होता है। सो दिस इज नोन एज ब्लैक कॉटन सॉइल ऑल्सो, क्योंकि कॉटन की खेती बाड़ी के लिए ब्लैक सॉइल इज द बेस्ट वन। एंड दिस टाइप ऑफ सॉइल इज टिपिकल ऑफ द डेक्कन ट्रैप बेसाल्ट रीजन स्प्रेड ओवर नॉर्थ वेस्ट डेक्कन प्लेट्यू एंड इज मेड अप ऑफ लावा फ्लोज। यानी कि जो लावा बहता है उसके ठंडे होने के बाद वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ एंड एक्सटेंड इन द साउथ ईस्ट डायरेक्शन अलोंग द गोदावरी एंड द कृष्णा वैली। तो बेसिकली ये कवर करती है महाराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एरियाज को। द ब्लैक सॉइल ऑल्सो हैव मेनी न्यूट्रिएंट्स वैल्यू, और इसका मॉइस्चर कंटेंट कैपेसिटी भी क्लेई है, अच्छा है, और इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम, पोटैश और बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, तो इसे भी फर्टाइल सॉइल के रूप में ही जाना जाता है। द नेक्स्ट वन इज रेड एंड येलो सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल में रेड सॉइल डेवलप्स ऑन क्रिस्टलाइन इग्निशियस रॉक इन एरियाज ऑफ लो रेनफॉल। जहाँ पर बारिश कम होती है वहाँ पर ये रेड सॉइल पाई जाती है। एंड येलो एंड रेड सॉइल्स आर ऑल्सो फाउंड इन पार्ट्स ऑफ उड़ीसा, छत्तीसगढ़, southern part of the middle Ganga plain and along the Piedomant zone of western Ghat. These soils develop a reddish color due to diffusion of iron in crystalline and metamorphic rocks. It looks yellow when it colors occurs in hydrated form. Basically इसके अंदर लाल रंग इसलिए होता है क्योंकि जो आयरन होता है, जो मिनरल इनके अंदर पाया जाता है, वो धूप की वजह से गर्म होने के कारण जब मेल्ट होता है तो इस मिट्टी का रंग हल्का लाल या पीला पड़ जाता है। और इसमें ये कम बारिश वाली जगह पर पाई जाती है, तो जहाँ पर हमें खेती बाड़ी करनी है, जिनको पानी ज़्यादा नहीं चाहिए, वहाँ पर हम रेड या येलो सॉइल का यूज़ कर सकते हैं। लेटराइट सॉइल, इट इज़ डिराइव फ्रॉम द वर्ड लैटिन वर्ड लेटर विच मीन्स ब्रिक, यानी कि ईंटों और चट्टानों के टूटने से बनने वाली लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल आर मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक, pH लेस देन 6। इसका pH लेवल 6 से भी कम होता है। Generally deficient in plant nutrient and occur mostly in south part Odisha, some parts of the West Bengal and northeast region where these soils support deciduous and evergreen forest. It is humus rich but under sparse condition. ये जो लेटराइट सॉइल है, यहाँ जो कंडीशन होती है महाराष्ट्र, उड़ीसा, बंगाल, नॉर्थ ईस्ट साइड में, यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। एवरग्रीन फॉरेस्ट का क्या मतलब होता है? जो 12 महीने सदाबहार रहते हैं। उनमें ऐसा नहीं होता कि कुछ टाइम पतझड़ आ गया या कुछ टाइम वो खराब हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन ये जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं ये 12 महीने पाए जाते हैं, और लेटराइट जो सॉइल है वो भी यहीं पर पाई जाती है। इसमें दे आर प्रॉन टू एरोजन एंड डिग्रेडेशन ड्यू टू देयर पोजीशन ऑन द लैंडस्केप। अच्छा, सॉइल इरोजन और डिग्रेडेशन मैं आपको बताऊं। सॉइल इरोजन का मतलब होता है उपजाऊ मिट्टी की जो ऊपर की लेयर होती है, जो फर्टाइल इंपॉर्टेंट लेयर होती है, वो पानी से बह जाती है। जब कहीं बाढ़ ज़्यादा आए या बारिश बहुत ज़्यादा आए तो जो टॉप लेयर होती है सॉइल की वो बह जाती है, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारे यहाँ पर, जो उपजाऊ मिट्टी हमारी बाढ़ की वजह से या पानी तेज़ होने की वजह से या रिवर की वजह से या बारिश की वजह से बह जाती है, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। एंड दिस इज फाउंड बेसिकली इन केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, एंड इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द ग्रोइंग टी एंड कॉफ़ी। तो आसाम वगैरह में टी एंड कॉफ़ी के जहाँ बागान होते हैं वहाँ पर ये सॉइल सबसे ज़्यादा यूज की जाती है। द नेक्स्ट इज एरिड सॉइल। इट इज ऑल्सो रेंज फ्रॉम द रेड टू ब्राउन इन कलर। ये लाल से ब्राउन कलर, भूरे रंग में होती है। जो हमने अभी पीछे पढ़ा था लेटराइट सॉइल, वो रेड टू येलो था। एरिड सॉइल जो होती है वो रेड टू ब्राउन होती है।
दे आर जनरली सैंडी इन टेक्सचर एंड सेलाइन इन नेचर। सेलाइन का मतलब होता है इट ऑल्सो हैज सम लिटिल बिट अमाउंट ऑफ सॉल्ट कंटेंट इन द सैंड। ओके, सो ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड हाई टेम्परेचर इवेपोरेशन इज फास्टर। अब ये बेसिकली गर्म जगहों पर पाई जाती है, तो वहां पर ड्राई क्लाइमेट और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण जो मिट्टी के अंदर पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। क्योंकि मिट्टी है, खुली जगह, खुले मैदान में है, गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिशें नहीं हो रही या बहुत कम है, तो जो मिट्टी के अंदर पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है बाय डिफॉल्ट। सो द कंकड़ लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम हॉरिजन रिस्ट्रिक्ट द इनफिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। इसमें ऊपर एक कंकड़ की लेयर होती है। जो कंकड़ की लेयर होती है मिट्टी के नीचे की सतह पर, ऊपर मिट्टी है, नीचे मिट्टी की सतह पर जो कंकड़ की लेयर है वो पानी को होल्ड नहीं कर पाती और ऊपर से पानी ज्यादा नीचे पहुंचाने नहीं देती। सो आफ्टर प्रॉपर इरिगेशन दीज सॉइल्स बिकम कल्टिवेबल। तो सबसे पहले इसका इनफिल्ट्रेशन सिस्टम खत्म करने के लिए इसको इरिगेट किया जाता है, इसमें पानी डाला जाता है ताकि जो इसका सूखापन है, जो इसकी ड्राइनेस है, उसको कवर अप किया जा सके और मिट्टी में जो पानी की कमी है उसे पूरा किया जा सके। और ये मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है वेस्टर्न राजस्थान में। नाउ द नेक्स्ट इज फॉरेस्ट सॉइल। These soils are found in the hilly and mountainous areas where sufficient rain forests are available. फॉरेस्ट सॉइल आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि जंगलों में पाई जाने वाली मिट्टी। ये मिट्टी बेसिकली वहीं पाई जाती है जहाँ पर माउंटेनियस फॉरेस्ट होते हैं, पहाड़ों में जो जंगल होते हैं वहां पर ये मिट्टी पाई जाती है। और इस सॉइल का जो टेक्सचर है वो अलग अलग माउंटेनियस कंडीशन के अकॉर्डिंग अलग होता है। अगर मान लो गर्म जगह पर पहाड़ है तो क्वालिटी अलग होगी, अगर बर्फीले पहाड़ हैं तो वहां पर फॉरेस्ट की जो ये सॉइल है इसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी। दे आर लूमी एंड सिल्टी इन वैली साइड्स एंड कोरस ग्रेन इन द अपर स्लोप। ये मिट्टी स्लोप वाइज होती है। आपने देखा अगर हम पहाड़ की बात करते हैं तो वी डोंट हैव अ फ्लैट लैंड, मतलब वो जमीन फ्लैट नहीं है, इट इज स्लोपी, समटाइम्स स्लांटिंग, समटाइम्स स्लोपिंग। तो मिट्टी भी हमें वैसे ही पाई जाती है। और इसमें आगे बताया जा रहा है द सॉइल फाउंड इन द लोअर पार्ट्स ऑफ द वैली पर्टिकुलरली ऑन द रिवर टेरेसेस एंड एलुवियल फैंस आर फर्टाइल। इसमें पाए जाने वाले जो डेन्यूडेशन और एसिडिक होता है उसमें ह्यूमस कंटेंट कम होता है, मॉइस्चर कंटेंट कम होता है और ये बहुत लोअर पार्ट में पाई जाती है। और यहाँ पर एलुवियल फैंस बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, मतलब जो इसकी एलुवियल क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, इसलिए पहाड़ों में भी खेती बाड़ी या जंगल पॉसिबल है। The next and the most important, mark my words, it's most important topic, soil erosion and soil conservation. मैंने अभी आपको बताया था कि सॉइल इरोजन का मतलब होता है कि मिट्टी की उपजाऊ लेयर जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर है उसका पानी के साथ बह जाना। अब पानी का बह जाना मतलब पानी, बारिश बहुत ज्यादा हो तो पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, नदियों का, तालाबों का, जो बाढ़ का रूप ले लेता है। तो अगर कहीं पर भी पानी का कुछ ऐसा है प्रॉब्लम की बाढ़ आ गई या बारिश बहुत ज्यादा हुई तो वो जो ऊपर टॉप लेयर होती है जो सबसे ज्यादा फर्टाइल होती है वो बह जाती है, तो उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने से हम सॉइल इरोजन की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, क्योंकि जब बारिश का पानी बहता है तो वो पेड़ों की जड़ों में रुक जाता है, जो मिट्टी होती है वो पेड़ों की जड़ों में रुक जाती है तो पानी आगे बह जाता है। तो अगर सॉइल इरोजन को कंट्रोल करना है तो हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। The process of soil formation and erosion goes on simultaneously and generally there is a balance between the two. Sometimes this balance is disturbed due to human activities like deforestation. पेड़ों का कटना, पेड़ों को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में काटना, जानवरों को चारे के लिए छोड़ देना, कंस्ट्रक्शन करना, ओवर कंस्ट्रक्ट करना, माइनिंग, खुदाई करके मिनरल्स निकालना, ये ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके कारण सॉइल इरोजन बढ़ता जा रहा है। सो वो एक उपजाऊ जमीन को, एक उपजाऊ फर्टाइल जमीन को बैड लैंड यानी कि बंजर जमीन, बैरन लैंड बना देती है। सो सॉइल इज वॉश्ड अवे एंड दिस इज नोन एज शीट इरोजन। और जब मिट्टी बह जाती है, उपजाऊ मिट्टी बह जाती है, दरारें पड़ जाती हैं, तो उसको हम सॉइल इरोजन या बैड लैंड भी कहते हैं और उसको शीट इरोजन भी कहा जाता है। विंड ब्लोज लूज सॉइल ऑफ फ्लैट और स्लोपिंग लैंड इज नोन एज विंड इरोजन। हवा के तेज चलने से, आंधी तूफान आने से भी मिट्टी उड़ती है, तो आंधी तूफान आने से जब मिट्टी उड़ती है तो उसको विंड इरोजन कहते हैं। सो प्लोइंग इज अ रॉन्ग वे। अगर आप गलत तरीके से खेती बाड़ी करते हो, गलत तरीके से टेलिंग एंड प्लोइंग करते हो तो वो भी उपजाऊ जमीन को बंजर बना सकती है। बहुत ज्यादा केमिकल अगर आप यूज करते हो, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हो ओवर यूज करके, तो भी जमीन बंजर हो जाती है और जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ क्षमता खत्म हो जाती है, वो फर्टाइल नहीं रहती, वो इनफर्टाइल हो जाती है, यानी कि वो उस उपजाऊ जमीन को बंजर बना देती है। सो
दिस ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ द विंड, दिस मेथड इज नोन एज स्ट्रिप क्रॉपिंग। अच्छा, स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या है? एक इसमें पॉइंट अभी आपका आएगा, शेल्टर बेल्ट, स्ट्रिप क्रॉपिंग। आपने देखा है सीढ़ीदार खेत होते हैं, सीढ़ीदार खेत में क्या होता है कि जब सीढ़ीदार खेत बना दिया जाता है तो पानी फ्लो कर जाता है, लेकिन मिट्टी उस सीढ़ीदार खेत में रुक जाती है। शेल्टर बेल्ट्स का क्या मतलब होता है? एक ही रो में, एक ही लाइन में आपने बहुत सारे पेड़ लगा दिए एक ही तरह के, तो वो एक शेल्टर बन गया, मतलब वो एक बेल्ट बन गई जिसमें पेड़ एक ही लाइन में लगातार लगे हुए हैं। जैसे मैंगो ट्रीज है तो पूरी की पूरी लाइन, एक ही लाइन में, एक ही रो में मैंगो ट्रीज लगे हुए हैं, तो वो कहलाता है शेल्टर बेल्ट्स। वो जो रो बन जाती है एक ही डिस्टेंस में, इक्वल डिस्टेंस में, वो भी मिट्टी को बर्बाद होने से बचाती है। आंधी तूफान या बाढ़ आने पर मिट्टी रुक जाती है और पानी आगे बह जाता है। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, स्ट्रिप क्रॉपिंग हो गई, मल्टीपल क्रॉपिंग हो गई, और शेल्टर बेल्ट्स हो गए, जिससे हम मिट्टी को बर्बाद होने से, उपजाऊ मिट्टी को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। तो आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है। प्लीज टेक केयर, और आपको जो भी डाउट्स हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट डोंट फॉरगेट टू लाइक, share and subscribe my channel. Thank you. Take care.